जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान प्राप्ति के उपाय। एक वीडियो मैंने डाला था पुत्र प्राप्ति के उपाय। आप सब ने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे कि दीदी संतान अगर नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के कोई उपाय जो है वो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि जो संतान है वो उत्पन्न हो सके, जो संतान की प्राप्ति है वो हो सके। देखिए वैसे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस आप सबके साथ उपाय शेयर करती हूँ और महादेव की कृपा है कि वो उपाय जो हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ कारगर होते हैं और बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि आपका उपाय जो है वो कारगर हुआ है और आपके उपाय से मुझे फ़ायदा जो है वो हुआ है। और मैं जो महादेव हैं बस उनका नाम लेती हूँ और उन्हीं के उपाय जो है वो मैं शेयर करती हूँ। आज जो उपाय है उसमें माँ दुर्गा की पूरी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वही उपाय जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं उपाय बता रही हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये उपाय तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको माता दुर्गा की विधिवत पूजा करनी है और माता से कामना करना है। उपाय अपनी जगह पे है, माता से विनती अपनी जगह है। माता को भूलना नहीं है, माता को हमेशा अपने मन में वसा कर रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जो है वो ज़रूर करना है, क्योंकि जो भोलेनाथ हैं वो देवों के देव हैं। जब आप उनसे किसी भी काम के लिए अर्जी लगाते हैं ना, जब आप किसी भी कार्य को बोलते हैं ना कि महादेव ऐसा नहीं हो रहा है, और जब आपको अगर मैं सच्चाई बताऊं, जब आप भावुक होकर कोई कार्य जो है वो महादेव को बोलते हैं ना कि प्रभु अब जो नैया है वो बस पार लगा दो, ऐसा अब मेरे हाथ में नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, जो भी करता और धरता है वो आप हैं। अब देखिए, करके देखिए, आपको यकीनन जो कार्य आपके हाथ में नहीं होंगे, जो आप समझ लीजिए कि जो बिल्कुल आपके सामर्थ्य में है ही नहीं, जो आप करने लायक है ही नहीं, वो होगा कार्य। बस विश्वास जो है, विश्वास आपको बना कर रखना है। और जब आप महादेव से कोई बात बोलेंगी और जब आप माता जी से कोई बात बोलेंगी तो क्या होता है कि जो पत्नियां होती हैं वो घर की गृह लक्ष्मी होती हैं। जब आप उनसे कोई बात बोलती हैं कि मैया ऐसा कार्य जो है वो नहीं हो रहा है और मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं हार चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, जब आप ये शब्द बोलते हैं ना तो माता भावुक हो जाती हैं और वो खुद तो आशीर्वाद देती ही हैं, साथ ही साथ भगवान महादेव से भी प्रार्थना करती हैं कि स्वामी ये जो अपना दास है ना, इसको बहुत ज़रूरत है और इसकी जो अरदास है वो पूरी करना ही करना है। फिर आप देखिए माता जी और महादेव मिलके आपकी जो गोदी है, आपकी जो झोली है वो ज़रूर भरते हैं। बस करके देखिए, विश्वास डगमगाने मत दीजिए। विश्वास जो है, क्योंकि विश्वास में वो ताकत है, जब आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हैं ना तो वो विश्वास जो है वो पूर्ण हो जाता है। और मैं अपना बता दूं कि मैंने बहुत बार बहुत सारी बहनों के कमेंट आते दीदी मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और यकीनन ऐसा होता है कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मैं सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनको कभी संतान का जो दुख है वो ना प्राप्त हो। क्योंकि संतान का जो दुख होता है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, उनको लगता है कि बस एक संतान किसी भी तरीके से हो जाए, उनको लगता है। और आप यकीन मानिए, जब आप इस उपाय को करेंगी आपको संतान की प्राप्ति होगी और आप इतनी खुश हो जाएंगी कि आप ना भगवान का और माता रानी का जो शुक्रिया है वो पूरे जीवन पर्यंत अदा करती रहेंगी। और जब भी कभी ऐसा कार्य आएगा या जब भी कभी बात उठेगी ना, आपको लगेगा कि नहीं, प्रभु ने दिया हमको, मैंने अरदास लगाई तो प्रभु ने दिया, माता जी ने जो मेरी विनती है वो सुनी है। और इसी कामना को लेकर आप जो उपाय है वो ज़रूर कीजिए। देखिए क्या होता है कि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, घर की रौनक अलग ही होती है। कब सुबह से शाम, सुबह से दोपहर, दोपहर से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और बच्चों का जो एक तरीके से किलकारी है वो पूरे घर में गूंजती है, तो घर जो है वो
घर हो जाता है, घर बन जाता है। इसलिए घर में संतान का होना अत्यंत आवश्यक है और आप संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को पूरे भरोसे के साथ, पूरी उम्मीद के साथ आप इस उपाय को जरूर कीजिए और माता जी को और भगवान भोलेनाथ को कभी मत भूलिए। उनकी पूजा जो है वो विधिवत आपको करनी है। भले ही आपके मान लीजिए कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, 10वां बच्चा बाहर आ गया, बच्चा बड़ा हो गया, फिर भी आप भूलेंगी नहीं। बस ये चीज़ आप अपने मन में प्रण करें कि प्रभु माता जी आप मुझे वरदान दें, मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो और मैं आप दोनों को जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। ऐसी भगवान से कामना करें। और उपाय क्या है चलिए बता देती हूँ। उपाय ये है कि जब आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत करती हैं तो आप कलश की स्थापना जरूर करें। कलश की जब स्थापना करेंगी तो कलश के ऊपर नारियल जो है वो ज़रूर रखें। नारियल का ही उपाय जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप नारियल रखेंगी पूरी विधिवत तरीके से आप 9 दिन तक उस नारियल की पूजा करेंगी और उस नारियल में, क्योंकि जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो हम पूरी विधिवत तरीके से करते हैं और जब कलश की स्थापना होती है तो जो भी देवी देवता हैं वो सब उस कलश में समाहित होते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए जो कलश के ऊपर रखा नारियल है वो एक तरीके से मैं बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और उस नारियल में सारी शक्तियाँ जो हैं वो समाहित हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा जो मंत्रोच्चार है वो करके पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई है। तो 9 दिन के बाद जिस दिन दशहरा आता है, दशहरा वाले दिन जब आप कलश हटाती हैं, जब आप चौकी हटाती हैं, जब आप जो सामान है वो सब हटा देती हैं, तब आपको अपनी झोली फैलाना है, माता से निवेदन करना है, माता से अपनी अरदास लगानी है, माता से विनती करनी है और अपनी झोली फैला के उसी में वो जो नारियल है वो डालना है अपनी झोली में, अपनी साड़ी के पल्लू में, अपने कोछे में, अपने सूट के पल्लू में, जो भी आपने धारण कर रखा है, झोली फैला के उसी में नारियल डालना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है और बोल के जो झोली है वो बंद कर लेनी है, प्रणाम करना है और उस नारियल को आपको अपने पति से फुड़वा लेना है। फुड़वा के जो नारियल के अंदर गरी है उस गरी को धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में ही बोल रही हूँ कि आपको एक दिन में ही खाना है, ना, एक दिन में नहीं खाना है। जितने दिन में आप खा सकती हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, आपको वो एक भी टुकड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है, ना ही किसी अन्न को देना है। वो जो नारियल है वो पूरा आपको ही खाना है, स्वयं को खाना है और इस नारियल को खाने से माता जी के और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यकीनन आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। विश्वास बना के रखिए और इस उपाय को करके देखिए। आप देखेंगे, आप इस उपाय को देखेंगे, आप करेंगे और बहुत जल्दी आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। आप खुद लिखने आएंगे कमेंट में कि दीदी ये उपाय जो है वो कारगर हुआ है। करके देखिए। और आप सबके लिए, जो भी माताएं बहनें इस उपाय को कर रही हैं, उन सब के लिए मैं भी अपने घर में, अपने पूजा घर में आप सबके लिए विनती करूंगी कि आपकी कामना जो है वो मेरे महादेव और मेरी माता जी जो हैं वो पूरी करें और आपके घर में भी एक सुंदर और सुशील संतान की प्राप्ति हो। मैं भी ऐसी कामना करूंगी। तो जरूर कीजिए इस उपाय को और अपने घर में भी संतान की प्राप्ति कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का उपाय आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों की गोदी जो है वो भगवान बहुत जल्दी भर दे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।